नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको 16 सोमवार व्रत की विधि बता रहा हूँ। 16 सोमवार और सादा सोमवार और श्रावण सोमवार में क्या अंतर होता है, इनकी विधि क्या होती है, ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। दोस्तों, 16 सोमवार का बड़ा महत्व होता है। 16 सोमवार व्रत करने से हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। हम जिस भी मनोकामना से 16 सोमवार व्रत करते हैं वह मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है, कई बार ऐसा हो जाता है कि व्रत पूरे हो जाएं तब भी मनोकामना पूरी नहीं होती। लेकिन इस ऐसी सिचुएशन में आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो, मनोकामना अवश्य पूरी होती है। आप सकाम भाव से निष्काम भाव से दोनों तरह से यह व्रत रख सकते हैं। निष्काम भाव से की गई पूजा का बड़ा आख्या फल होता है और सकाम भाव से की गई पूजा में कई प्रकार की अड़चने आती हैं। 16 सोमवार, सादा सोमवार और श्रावण सोमवार सबकी पूजा विधि एक जैसी होती है। पूजा विधि कोई अलग नहीं होती सबकी। हाँ, ये होता है कि 16 सोमवार जो व्रत का सामान होता है उद्यापन का, वह अलग होता है। सादा सोमवार में आप थोड़े से सामान से भी उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन 16 सोमवार में प्रत्येक चीज की संख्या होती है, काउंटिंग करके नहीं है, सामान रखा जाता है, उससे उद्यापन किया जाता है। सबसे पहले स्नान आदि कर लें। स्नान आदि करने के बाद में अब मैं सामान बता रहा हूं पूजा का। रोली, मोली, सुपारी, सामान घटा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैं सामान बता रहा हूं। सामान लें आप अपने हिसाब से लेना। रोली, मोली, सुपारी, लौंग, इलायची, फल, फूलमाला, पान के पत्ते, धूपबत्ती, चावल, सिंदूर, जनेऊ, नारियल जो पानी वाला होता है, बेलपत्र, बेल फल, भांग धतूरा, फल, मीठा और कसार जो आप घर पे बनाते हैं, ये सारा सामान लिया जाता है। इसके बाद में पंचामृत भी तैयार किया जाता है, जिससे हम अभिषेक करते हैं शिवलिंग का। उसमें दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इन सारी चीजों को मिला के पंचामृत बनाया जाता है, जिससे हम अभिषेक करते हैं। अलग अलग से भी अभिषेक कर सकते हैं, जैसे पहले दूध का, फिर दही का, फिर घृत का, फिर शक्कर का, इन सब का अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ मिक्स करके भी हम अभिषेक कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान शिव जी को, अब मैं आपको पूजा विधि बता रहा हूं। आप किसी योग्य ब्राह्मण से करवा सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं। अगर आप 16 सोमवार का व्रत रखते हैं तो पूजा आप खुद ही करें। पूजा के अंदर आपकी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले स्नान कराएं शुद्ध जल से, उसके बाद में पंचामृत से स्नान कराएं। पहले गणेश जी को, फिर गौरी माता को, कार्तिकेय जी को, नंदी जी को और सबसे लास्ट में भगवान शिव जी को। दूध का स्नान कराते समय तांबे का बर्तन यूज ना करें। तांबे के बर्तन में कभी भी दूध ना चढ़ाएं शिव जी को, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। गंगा जल तांबे के लोटे में चढ़ा सकते हैं। ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप सबको स्नान कराएं। उसके बाद में आप शुद्ध गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद में भगवान शिव जी को, माता गौरी को छोड़ के गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, नंदी जी को और शिव जी को यज्ञोपवीत पहनाएं। उसके बाद में टीका लगाएं। तो पार्वती जी को रोली का टीका लगाएं और भगवान शिव जी को भस्म लगाएं। सफेद चंदन का टीका लगा सकते हैं, त्रिपुंड बना सकते हैं। उसके बाद में थोड़े से अक्षत चढ़ाएं, फूलमाला चढ़ाएं। उसके बाद में आप बेलपत्र, नारियल आदि चीजें चढ़ाएं, फल चढ़ाएं। उसके बाद में भांग धतूरा चढ़ाएं। सारी चीजें चढ़ाने के बाद में आप वहीं बैठ करके 16 सोमवार की व्रत कथा का श्रवण करें। 16 सोमवार की व्रत कथा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इसमें कहूंगा मैं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, उसमें लिंक आपको मिल जाएगा। वहां से 16 सोमवार की व्रत कथा का श्रवण करें। उसके बाद में आरती करें। आरती करने के बाद में इसमें कुछ नियम होते हैं, जैसे आपको
एक टाइम भोजन करना है। एक टाइम भोजन में आप मीठा और नमकीन दोनों में से एक चुन सकते हैं, और 16 और सोमवार ऐसा ही भोजन करना है। ऐसा ना करें एक बार आपने मीठा कर लिया, एक बार नमकीन कर लिया। अगर आपने मीठे का चुना है तो मीठा ही करना है, नमकीन का चुना है तो नमकीन ही खाना है। भोजन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें, या शाम को करें या दोपहर को करें, जैसे भी आपकी सामर्थ्य है। पूरे दिन में एक ही बार भोजन करना है। चाय दूध आदि आप ले सकते हैं, फल आप खा सकते हैं। उसके बाद में जब उद्यापन आप करेंगे, यानी आपके 16 सोमवार पूरे हो जाएं, 16 सोमवार पूरा होने के बाद में 17वें सोमवार को आपको उद्यापन करना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। 17वें सोमवार को आपको उद्यापन करना है, और जिस दिन आप उद्यापन करेंगे उस दिन आपको व्रत नहीं रखना है। प्रारंभ करते समय हाथ में जल ले लेंगे, और जिस मनोकामना से आप व्रत कर रहे हैं कि प्रभु मैं इस मनोकामना से व्रत कर रहा हूं या कर रही हूं, मेरी ये मनोकामना आप पूरी करें, मैं 16 सोमवार का व्रत करूंगी, ऐसा कहके भगवान के सामने वह जल छोड़ दें। लहसुन प्याज का परहेज रखना है। सोमवार के दिन ब्रह्मचर्य का और लहसुन प्याज का ये आपको परहेज बिल्कुल रखना है। इन चीजों से व्रत खंडित हो जाता है। कोई भी तामसिक चीज नहीं खानी है, और अगर घर में बना ना सके तो और ज्यादा अच्छा है। मीट मांस अंडा आदि अगर आप घर में ना बना सके तो बहुत ही बेहतर है, जिस दिन आप 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं। दोस्तों ये थी 16 सोमवार की विधि। अब मैं श्रावण सोमवार की बताऊं। पूजा विधि एक जैसी है। श्रावण सोमवार में मीठा खाया जाता है एक टाइम, उसमें आप नमकीन या मीठा खा सकते हैं, लेकिन श्रावण सोमवार में मीठे का ही महत्व है। मीठे का बहुत बड़ा महत्व है। पूजा विधि एक जैसी है, सामान एक जैसा ही होता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि 16 सोमवार व्रत के उद्यापन में सामान की काउंटिंग कैसे करते हैं। उसमें यह होता है कि जैसे रोली मोली सुपारी उसमें 16 ली जाती हैं, पान के पत्ते 16 ली जाते हैं, जनेऊ 16 होते हैं, उसमें नारियल एक ले सकते हैं, माता का श्रृंगार, पार्वती जी का श्रृंगार, शिव जी के वस्त्र, ये सब एक जैसे होते हैं, और फल की जो संख्या वो है 16 होती है। अगर आप प्रसाद बाजार से ला के चढ़ा रहे हैं तो उसकी काउंटिंग भी 16 ही होनी चाहिए, और घर पर अगर आप चूरमा बना रहे हैं तो उसकी पिंडी 16 ही होनी चाहिए। उद्यापन वाले दिन भगवान शिव जी को भोग लगाने के बाद में वह प्रसाद बांटा जाता है। सादा सोमवार में ना कोई काउंटिंग होती है, ना उसमें कोई सामान की गिनती होती है। उसमें आप जितना थोड़े से थोड़ा ज्यादा से ज्यादा सामान से आप पूजा कर सकते हैं। जिस दिन आप व्रत रखेंगे उस दिन आपको महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना है। कुछ बातों का ध्यान रखना, जैसे झूठ नहीं बोलना है। उस दिन कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए लेकिन झूठ नहीं बोलना है। उस दिन आपको कोई भी तामसिक चीज नहीं खानी है, और ना ही घर में बनानी है। बाहर का भोजन नहीं करना है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। कुंवारी कन्याएं अगर वर प्राप्ति के लिए कर रही हैं तो उस दिन आप जो है ओम नमः शिवाय का पाठ करते रहें। ओम नमः शिवाय का पाठ करते रहेंगे तो वह आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी ये विधि थी, इस विधि से आप व्रत करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो फिर भी आप पूछ सकते हैं। 16 सोमवार की विधि है, और कथा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कथा उसमें देख करके पढ़ें। तो ये थी 16 सोमवार की पूरी विधि। और भगवान शिव जी के कई मंत्र होते हैं। अगर शादी के लिए व्रत रख रहे हैं तो उसके भी जो है कई मंत्र होते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं वो वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। वैसे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें लड़का हो या लड़की शादी के लिए अगर व्रत कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी विधि अलग होती है। उस विधि से आप भगवान शिव जी की पूजा करेंगे तो जल्दी ही शादी हो जाती है। वैसे 16 सोमवार से भी पुत्र प्राप्ति और शादी के पूरे योग बनते हैं।
जल्दी मनोकामना पूरी हो जाती है। चाहे आप पुत्र प्राप्ति के लिए रखो, चाहे नौकरी के लिए, किसी भी मनोकामना बोलकर, कोई भी मनोकामना बोल करके आप व्रत कर सकते हैं।